आप सभी को नमस्कार। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। साथियों, आज के भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में किसी के पास समय नहीं है, लेकिन कोई इसी में समय निकाल करके अगर समाज की बात करता है, समाज के लिए कुछ कहने की बात करता है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये आप लोगों को भी पता है, हमको भी पता है, सबको भी पता है कि आज के समय में समय किसी के पास नहीं है। लेकिन उसमें से समय निकाल करके अगर कोई समाज की बात करता है, समाज हित की बात करता है, हो सकता है उसके बात करने से कोई परिवर्तन हो न हो, कोई बदलाव हो न हो, लेकिन वो उस भीड़ का हिस्सा नहीं है जिस भीड़ में पूरी दुनिया चल रही है। वो अकेले ही चलने का प्रयास करता है, लेकिन समाज की बात करता है। इसी प्रकार ख़ास तौर से मेरे दिमाग में देश में दो समस्याएं गरीबों को महिषासुर की तरह मुंह बाए खड़ी है उन लोगों को खाने के लिए। एक महंगाई, गरीबी और गरीब शिक्षा से दूर होता जा रहा है। ये दो तीन समस्याएं हैं जो आने वाले समय में लोगों को अपंग बना देगी, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि आप सोच के देखिएगा कि गरीब आदमी के बच्चे क्या शिक्षा से दूर नहीं हो रहे हैं? गरीब आदमी क्या दाल और सब्जी खाने में समर्थ है? दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। उस महंगाई के दौर में गरीब आदमी का जीवन कैसा है? किसी तरह से खर्चा चला ले रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी विशेष व्यवस्था में उसके पास पैसे नहीं होता है। अगर इमरजेंसी में किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है तो दूसरे की मदद लेता है। क्या ये सच्चाई नहीं है? इस पे किसी का ध्यान नहीं जाता है कि कम से कम गरीब आदमी के लिए शिक्षा की व्यवस्था उचित कर दिया जाए। तो प्राइवेट स्कूलों की फीस इतनी ज़बरदस्त तरीके से और मनमाने तरीके से बढ़ती जा रही है, न इस पर किसी आदमी का ख्याल जाता है, न किसी राजनेताओं का ख्याल जाता है, न सरकार का ध्यान जाता है। सरकारी स्कूलें खोल तो रखे हैं, टीचर भी रखे हैं, लेकिन उसमें व्यवस्था क्या है इसकी निगरानी नहीं की जाती है। आम लोग अगर इसकी बात भी करना चाहते हैं, क्या वहाँ का शिक्षक उनकी बातों को सुनता है? क्या वो उनकी शिकायत करने पे सुनवाई होती है? या कोई आम नागरिक उसकी शिकायत कर सकता है? ये भ्रष्टाचार की जड़ें कहाँ तक हैं, जिसे गरीबों ये मार में सिर्फ है तो सिर्फ गरीबों के लिए है। गरीब किस तरह से कुछ सीख न पाए, कुछ समझ न पाए, भविष्य में कुछ पूछ न पाए, इसकी ये सोची समझी और गहरी साजिश चल रही है। इस साजिश को समझ करके मैं निवेदन करता हूँ कि बेशक एक टाइम की रोटी कम खाइएगा, लेकिन अपने बच्चों को उतनी शिक्षा जरूर दीजिएगा जो सवाल पूछने लायक हो जाए और कुछ समझने लायक हो जाए। नमस्कार।